कहते हैं दिति के एक पुत्र हैं जिनका नाम हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु मद्राचल की घाटी पर जाकर के भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहे हैं। लेकिन आज जैसे ही तपस्या के लिए घाटी पर बैठ कर के साधना करने लगा, उस समय देव गुरु बृहस्पति तोते के रूप में पहुंचे और नारायण का गुणानुवादी कर नारायण 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 कहते ही तो ये नारायण से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि भगवान नारायण ही वाराह बन करके हिरण्याक्ष का इसके भाई का वध किए थे, इसलिए तो इस समझता था। अब जो है लौट करके संध्या को अपने घर महल में पहुंचा तो इनकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि स्वामी आप साधना के लिए गए थे, तपस्या के लिए लौट क्यों आए? कयाधु से हिरण्यकशिपु ने कहा आज विघ्न हो गए। बस यही देवता और दैत्यों में भय है। जो दुष्ट पुरुष होता है उसे भगवान के नाम अच्छे नहीं लगते, उसको संत अच्छे नहीं लगते, वो सही में भी गलत खोजने लगता है। जो कि नारायण का नाम समस्त अमंगलों को भी मंगल में बदल देता है, विघ्नों का हरण कर लेता है। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है कि आज अमंगल हो गया। कयाधु भगवान की भक्त थी। कयाधु ने कहा पति के कल्याण का यही साधन है। भोजन कराने गई तो कयाधु ने कहा स्वामी एक छोटा सा सुख तोता कभी नारायण का नाम एक पक्षी भी ले सकता है? मुझे भरोसा नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा नहीं देवी, मेरी बात को सत्य मानो। वहां एक तोते ने आकर नारायण नारायण का नाम लेता। सेवा में गई, चरण चापने लगी, पुनः पूछती है कयाधु क्या स्वामी ये बात सत्य है? वह पक्षी नारायण का नाम स्मरण किया है। हिरण्यकशिपु ने कहा देवी बात सत्य है, वह नारायण नारायण का नाम कहते हैं। बार बार नारायण का उच्चारण करने से उसी रात्रि में कयाधु के गर्भ में नारायण की प्रिय भक्त प्रहलाद आया। जब प्रहलाद गर्भ में आए तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने 9 दिन तक भगवती दुर्गा की अर्चना की कि हे मां मेरे गर्भ से नारायण का भक्त ही जन्म ले। 9 दिन तक भगवती दुर्गा का रक्त चंदन बिल्व पत्र और कमल के पुष्पों से निराहार व्रत रह करके कयाधु ने जगदम्बिका दुर्गा से भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर के वरदान की कि हे कयाधु तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म होगा जो देवताओं की सहायक है, जिससे तुम्हारे वंश का उद्धार होगा। भगवती की कृपा से कुछ समय के पश्चात भक्त प्रहलाद कयाधु के गर्भ से जन्म लिया। इंद्र को पता चला, इंद्र हरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने कहा ये तो भक्त है, इसका वध तुम नहीं करो, ये तुम्हारा सहायक होगा। नारद जी के यहाँ गई कयाधु। जब तक तपस्या में हिरण्यकशिपु थे तो नारद जी ने सुंदर सत्संग सुनाया और पुनः 9 दिवसीय नवरात्रि में नारद ऋषि ने कयाधु को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। भक्त प्रहलाद ने भी उस कथा को सुना और चंडिका की और बंबा की कथा सुनते ही भक्ति का बीज भक्त प्रहलाद के हृदय में अंकुरित हो गया और भक्ति रूपी बीज अंकुरित होते ही भक्त प्रहलाद सतत भगवती के बीज मंत्र का जाप करने लगा, जिससे नारायण तत्व का बोध भक्त प्रहलाद को हुआ। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले वत्स वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा